बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आई है कि अब इंडिया ने ये फैसला किया है कि वो 20,000 मेट्रिक टन गंदम वीट अफगानिस्तान भेजेगा और वो थ्रू चाबहार के रास्ते भेजेगा। तो ये जो मामला है, ये मामला तो इससे आगे तो क्या, इससे आगे मुझे बताएं क्या होगा। पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस भी आपके सामने हैं, लेकिन जो है पाकिस्तान का जो रोड्स हैं वो इस्तेमाल नहीं किए गए, पाकिस्तान के जो पोर्ट हैं वो इस्तेमाल नहीं किए गए। थ्रू ईरान जो है वो अफ़गानिस्तान जो है वो गंदम भेजी गई है। बहुत 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 शुक्रिया पूरे हिंदुस्तान को और स्पेशली नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने 20,000 टन जो है वो वीट एक बार फिर अफगानिस्तान को जो है वो हेल्प किया है। दोस्तों यकीन करें दोस्तों कि मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। गिनीज बुक में और हमारे बहुत सारे काम जा सकते हैं कि इतनी दफा IMF में गए थे, ये तो नहीं जा सकता। ये तो बहुत ही अजीबो गरीब सी बात है, क्योंकि इन चीजों का बहुत गहरा ताल्लुक जो है वो ट्रस्ट बिल्डिंग के साथ है। कैसे लोगों का चूल्हा जलेगा, कैसे दुकानें चलेंगी, कैसे वो रिस्क हलाल के लिए निकलेंगे। ये वीट पहले पाकिस्तान से भेजी गई, लेकिन इस मरतबा वहां पे ये डिसीजन। तो आपने ये छोटा सा वीडियो देखा, आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है। अफगानिस्तान को जो भारत ने 2000 MT गेहूं बेचा है उसके बारे में बात हो रही है, और ये बिना पाकिस्तान का रास्ता यूज़ किए बिना हमने चाबहार पोर्ट जो हमने बनाया था ईरान में वहाँ से भेजा है। तो आप आगे देखेंगे किस तरीके से पाकिस्तान के लोग रिएक्ट कर रहे हैं, और भारत तालिबान शासित अफगानिस्तान के साथ भी वही रिश्ते कंटिन्यू कर रहा है जो इससे पहले अशरफ गनी की गवर्नमेंट के साथ थे। क्यों कर रहा है उसके बारे में वीडियो के लास्ट में करते हैं बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट। सामने आई है कि अब इंडिया ने ये फैसला किया है कि वो 20,000 मेट्रिक टन गंदम वीट अफगानिस्तान भेजेगा और वो थ्रू चाबहार के रास्ते भेजेगा। ये खबर इसलिए बड़ी है पाकिस्तान के लिए भी क्योंकि इससे पहले कुछ अर्सा पहले इंडिया ने फरवरी यानी लास्ट फरवरी, पिछले साल का जो फरवरी था उस महीने में पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर के थ्रू और फिर अफगानिस्तान तक इस रूट के जरिए इससे ज्यादा 40,000 मेट्रिक टन मेरा ख्याल वीट थी जो भेजी थी। तो आखिर ऐसा क्यों है कि अब क्यों ये वीट पहले पाकिस्तान से भेजी गई, लेकिन इस मरतबा वहां पे ये डिसीजन लिया गया है कि अब थ्रू चाबहार भेजी जाएगी। तो इस पे क्या देख रहे हैं, इसके बैकग्राउंड में आप, या इसको कैसे आप एनालाइज करें? देखें जी, ये एक साल में के अरसे में जो इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है उसको आप देखें एक नेगेटिव डेवलपमेंट। बिल्कुल जिस तरह जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी का वाकया मैंने आपको बताया कि आप इस हद तक आ गए कि अब हिंदू लड़के जो हैं वो होली और दिवाली नहीं बना सकते। तो इसको आप किसी तरीके से भी ज़ाहिर है नेगेटिव डेवलपमेंट ही कहेंगे ना अपनी कल्चरल सेटिंग में या अपनी आपकी जो प्रोग्रेस है। बिल्कुल इसी तरह इस एक साल में मेरे नज़दीक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ज़ाहिर है डिटेरियोरेट हुए हैं। किसी भी तरीके से आप उनमें कोई मुस्बत या पॉजिटिव डेवलपमेंट या ट्रस्ट बिल्डिंग, क्योंकि इन चीज़ों का बहुत गहरा ताल्लुक जो है वो ट्रस्ट बिल्डिंग के साथ है। अगर ट्रस्ट डेफिसिट है तो आप एक दूसरे के ट्रक्स और एक दूसरे की आमदोरफ्त और इन चीज़ों पे ज़ाहिर है सबसे पहले हिट करेंगे, जो कि हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के छोड़ें जी, सब शो पीस हैं, लेकिन जो लोग फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं और उसमें डिसीजन मेकिंग का जिनका रोल है, मैं समझता हूँ कि उनके दिमागों ने काम करना छोड़ दिया है। और ये जो मोदी साहब ने फरमाया था कि हमने इनकी एकड़ी निकाल दी है, उसकी उन्होंने रीजन क्या दी थी? उन्होंने रीजन ये दी थी कि हमने पाकिस्तान को 5 साल पहले ये वार्न किया था कि आप या आए तो हम मिलजुल के इस खित्ते में जो है वो जदोजहद करते हैं, जंग करते हैं, जो नेगेटिव हमारे प्रॉब्लम्स हैं, गुर्बत वगैरह दूसरा तीसरा, तो या फिर हम जो है आपको बहुत बुरे तरीके से आइसोलेट कर देंगे। यानी ये कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो आपको अचानक आप पे मसल्लत हो गई या कहीं से आ गई, बल्कि ये है उन्होंने डिक्लेयर करके बाकायदा कि हम आपको आइसोलेट करेंगे इंटरनेशनली। तो उन्होंने फिर स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले आपका जो बहुत बड़ा हवा था उम्मत मुसलमान या आयमा या ये सारा जो कम्युनिटी का, पहले सबसे पहले उन्होंने वहां से आपको निकाला और बहुत ही बेआबरू करके निकाला। यानी जिस तरीके से पाकिस्तान को सऊदी अरब से बेआबरू करके और UAE से बेआबरू करके निकाला गया,
उस वक्त अगर पाकिस्तान में ये जो है वो रिटार्डेड किस्म के माइंड पॉलिसियां ना बना रहे होते तो वो 90 डिग्री की तब्दीली लाते अपनी पॉलिसियों में कि भाई देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये हो नहीं सकता कि पूरी दुनिया जो है उसने सर जोड़ लिए हमारे खिलाफ कंस्पिरेसी के लिए। आखिर हम होते कौन हैं और बेचते क्या हैं? ऐसी क्या गीदड़ सिंगी है हमारे पास? ऐसा क्या खजाना है कि ये पूरी दुनिया सर जोड़ के हमारे खिलाफ एक कंस्पिरेसी का हिस्सा बन गई? ये बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे किसी एक फैमिली में एक कोई बैड गाय टर्न हो जाता है अपनी हरकत और सकनात की वजह से, तो बाकी उसको समझाते हैं तो वो कहता है कि ये सब मेरे खिलाफ है, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई। ये एक नफ्सियाती कैफियत होती है इंसान की। बिल्कुल इसी तरह आपने फर्ज कर लिया, वरना आपके साथ जब ये आइसोलेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था, जब सऊदी अरब ने आपको वार्न किया था कि गेट रियल गाइस, गेट रियल, हम आपके साथ इस जर्नी पे, इस सफर पे नहीं चल सकते जिस पे आप हमें घसीटना चाहते हैं। जब यूएई ने जाके तो जम्मू कश्मीर में इंडिया के जेर इंतजाम इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था, तो वो आपके कान खोलने और आंखें खोलने के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था। आपने उससे कोई सबक नहीं सीखा। इंडिया ने 20,000 मैट्रिक टन जो गंदम है वो अफ़गानिस्तान को भेजी है, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो रिलेशंस हैं वो भी आपके सामने है। पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस भी आपके सामने हैं, पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस भी आपके सामने हैं। लेकिन जो है पाकिस्तान का जो रोड्स हैं वो इस्तेमाल नहीं किए गए, पाकिस्तान के जो पोर्ट हैं वो इस्तेमाल नहीं किए गए। थ्रू ईरान जो है वो अफ़गानिस्तान जो है वो गंदम भेजी गई है। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक से मैं बात करूँगा कि क्या अफ़गानिस्तान जो है वो इंडिया से गंदम ले सकता है, ईरान भी इंडिया के साथ रिलेशंस रख सकता है, अफ़गानिस्तान भी ट्रेडिंग कर सकता है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? आपने पिछले दिनों सुना था कि पाकिस्तान में आटे की कमी होगी, रोटी के लिए लोग मर रहे थे, तो इंडिया ने 20,000 टन जो है वो गंदम जो है वो अफ़गानिस्तान को जो है भेजी है। और जो बीच में सस्पेंस आ रहा है कि हमने ट्रेड बंद की थी और कहा था कि हम अपनी लैंड भी नहीं यूज़ होने देंगे, लेकिन उन्होंने ईरान के थ्रू जो है अफ़गानिस्तान भिजवा दिया। क्या कहना चाहेंगे? हमने ट्रेड बंद कर दिया, अगर यही हमारी ट्रेड ओपन होती तो अफ़गानिस्तान को भी ईजिली मिल सकती थी, और हमें भी गंदम जो हम महंगी बाहर से खरीद रहे हैं रशिया से, वो हम इंडिया से खरीद लेते हैं। हाँ सही बात है, मुझे लगता है कि इंडिया के साथ आपकी तजारत के हद तक जो है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी। भारत ने जो 2000 MT का गेहूं बेचा है, अफ़गानिस्तान बेचा नहीं है, भेजा, फ्री में भेजा है। अफ़गानिस्तान के तालिबान के लीडर्स की तरफ से भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आया है, और ये हमने भेजा है थ्रू चाबहार पोर्ट। आपको पता है चाबहार पोर्ट हमने ईरान में बनाया था। ये पोर्ट किस लिए बनाया था? ये पोर्ट इसलिए बनाया गया था कि हमें, अगर पाकिस्तान सेंट्रल एशिया तक जाने का रास्ता नहीं देता है, अफ़गानिस्तान तक जाने का रास्ता नहीं देता है, तो हम बिना पाकिस्तान की मदद के हम पहुंच सकते हैं। हालांकि ये लॉजिकली थोड़ा सा महंगा है, बट उस महंगे में भी हम बता रहे हैं कि कम कैसे। जैसे कि आप समझें, अगर हमें पाकिस्तान जाना है तो हम जाएंगे बाघा बॉर्डर। अगर जो गेहूं है वो सेंट्रल इंडिया का है, मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र यहाँ का है, तो ऑब्वियसली उसे कहाँ तक पहुँचाने में, बाघा बॉर्डर तक पहुँचाने में भी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। आपको पता है बिल्कुल, सेंट्रल इंडिया से पूरा ऊपर पंजाब तक, नॉर्थ इंडिया तक जाने के लिए ऐसा नहीं है कि पंजाब से भी गेहूँ जा सकता है, बट मैं फॉर एग्जाम्पल एक बात कर रहा हूँ। तो जो यहाँ का गेहूं है वो सीधा, महाराष्ट्र का गेहूं सीधा मुंबई जाने में कितना टाइम लगेगा, मध्य प्रदेश का गेहूं सीधा मुंबई जाने में एज़ कम्पेयर टू ऊपर जाने में कम समय लगेगा। फिर यहाँ से जो मुंबई जाएगा गेहूं, उसको हम थ्रू शिप भेजेंगे ईरान, फिर वहाँ से जाएगा वो अफ़गानिस्तान। हालांकि ये डेफिनेटली महंगा पड़ेगा। अब अगर पाकिस्तान हमें रास्ता दे दे तो सीधा बाय रोड हम डायरेक्ट अफगानिस्तान पहुंच जाएं, बट सीरियसली आपको पता है भारत पाकिस्तान का रिलेशनशिप कैसे है, और फिर हम उस बात को लेकर अगर रास्ता ले भी लें तो फिर हमारे रिश्ते ख़राब हुए तुरंत वो रास्ता बंद। इसलिए हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है कि हमें पाकिस्तान की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा बिना पाकिस्तान के पहुँच जाओ अफगानिस्तान और अफगानिस्तान की मदद करो। पाकिस्तान लोग अपने आप, जहाँ गेहूं आटे की इतनी कमी है, वो तड़फ कर मरेंगे भूखे, मतलब वो देख देख के मरेंगे उस रोटी को। तो ये लॉजिकली आप समझ सकते हो। अब बात रही अफगानिस्तान के साथ तालिबान की गवर्नमेंट के साथ रिश्ते की, तो भैया पाकिस्तान का दुश्मन है भारत, पाकिस्तान का दुश्मन है अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान के दोनों दुश्मनों के बीच अगर दोस्ती होगी तो पाकिस्तान को और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये बहुत ज़रूरी कदम था। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें, और इसी तरीके की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे।